नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी कि कुंडली के 10th हाउस में अगर केतु है तो वो वहां पर क्या रोल प्ले करता है। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि 10th हाउस किससे रिलेटिव है। 10th हाउस का संबंध हमारी ड्यूटी है, रूल्स है, रेगुलेशन से है, पावर से है, स्टेटस से है, लॉ एंड ऑर्डर से है, बॉस एंड सीनियर से है। जब हम इन चीजों को वहां से 10th हाउस से देखते हैं तो केतु का संबंध हमारे डिवोर्स से भी है, सेपरेशन से भी है और पार्टीशन से भी है, स्पिरिचुअलिटी से भी है। जब आप केतु 10th हाउस में होगा तो वहां से आप अपने बॉस एंड ऑफिस के रूल से अलग होगा। ऐसा पर्सन अपने ऑफिस की चीजों के कामों में इंटरफेयर नहीं करता हो। ऐसे लोग पास्ट लाइफ के इस सुख को भोग चुके होते हैं तो इसलिए वहां से उनका डिटैचमेंट शो होता है। लोग बॉस के बनाए रूल्स को फॉलो नहीं करते होंगे, ऑफिस में काम तो करते होंगे मगर वहां के बातों का, वहां के लोगों को वैल्यू नहीं देते होंगे। 10th हाउस में केतु है तो जहां तक अपनी पोस्ट को लेकर भी इतना कोई खास होपफुल नहीं होगा। कई बार देखेंगे कि प्रोफेशंस में उसके चेंजिंग भी आते रहते होंगे। हो सकता है वह वहां से फॉरेन में भी जाकर सेटलमेंट का मौका मिले तो केतु वहां से 2nd हाउस को भी देखता है। 2nd हाउस का संबंध हमारी वेल्थ है, हमारी वाणी, हमारी वैल्यू और हमारी सेविंग से। जब हमारी वहां 10th हाउस है, जब वो 2nd हाउस को देखता है तो 2nd हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो वहां से उसका डिटैचमेंट शो करती है। वहां आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में वहां इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसे लोगों को सेविंग में भी इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा। लाइफ चल रही है, ठीक है, अंधा मनी है, बोलने में भी वो लहजा नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि बोलते भी होंगे तो इस तरह की उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब वो बोल रहे हैं तो सामने वाले पे उनके बोलने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कई बार हम होता है कि हम अपने आप में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो बोलने का तरीका ही, कहते हैं ना कि किसी की बोलने का ढंग ही ऐसा होता है कि वो दिल को छू जाता है और किसी के बोलने का ढंग ही ऐसा होता है कि वो दिल से उतर जाता है। क्योंकि आपकी बोलने का ढंग ही सामने वाले पे बहुत इम्पैक्ट डालता है और आपकी छवि पर इम्पैक्ट डालता है। ऐसे लोगों को सेविंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, जिंदगी चल रही है, फैमिली से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई खास उनका इंटरेस्ट नहीं होता। 10th हाउस हमारा कर्म है, हमारी पहचान है और हमारे कर्म, हमारे प्रोफेशन ही होता है। तो जैसा हम अपने प्रोफेशन के साथ जुड़े लोगों के साथ व्यवहार करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी फैमिली पे, हमारी सेविंग पे भी बहुत पड़ता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बोलने का ढंग, हमारी खुद की पर्सनैलिटी, हमारी एबिलिटी और हमारा प्रोफेशन, इन चीजों का इम्पैक्ट जब हमारी लाइफस्टाइल पे पड़ता है तो कुछ अच्छा भी पड़ता है, कुछ बुरा भी पड़ता है। जब वो 2nd हाउस के बाद वो 4th हाउस को देखता है, 4th हाउस के बाद, 4th हाउस क्या है, हमारी माँ का घर है, हमारी फैमिली है, हमारा गांव है। तो हो सकता है ऐसे पर्सन्स को, क्योंकि वहां पे राहु है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता क्योंकि वहां से उसकी डिजायर दिखती है। फैमिली के प्रति एम्बिशियस होगा, उसके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना आता होगा, फैमिली में रहना उसे पसंद होगा, तो वो वहां से चीजों को शो करता है। अब जब वो वहां पे उसको शो कर रहा है तो क्या चीज देखता है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, 6th हाउस। और 6th हाउस क्या है हमारा, 6th हाउस है हमारी स्ट्रगल है, हमारा लोन है, हमारे रिलेटिव्स है वहां पर, और हमारा कंपटीशन हाउस भी काउंट होता है, हमारी डिजीज भी वहां से देखते हैं। तो हो सकता है ऐसे पर्सन को कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि क्या बीमारी है क्या नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। उसे अपनी कोई बीमारी लग भी जाती है तो उसमें उसका इंटरेस्ट इतना नहीं होता। वहां से हमारे रेगुलेशंस भी शुरू हो जाते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोग अच्छे प्लानर्स भी होते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा है जो 10th हाउस का केतु है वो आप में एक अच्छा ब्रांड भी बनाते हैं। ऐसे लोग
वह अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोग अच्छे प्लानर्स के रूप में काम करते हैं। और एक ब्रांड के ओनर हैं, अगर आप वहां से आपका बिजनेस है, 10th हाउस में हम बिजनेस भी देख रहे हैं, तो जब मान लो कि अगर आप कोई वहां पे आपकी कंपनी है और आप उसका कोई ब्रांड बना रहे हैं, तो ऐसे लोग अच्छे प्लानर तो होते हैं, लेकिन ब्रांड के ओनर हैं तो अपने आप को एक अच्छे ढंग से हैंडल नहीं कर सकते। आप किसी भी ब्रांड के पीछे रहकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये सक्सेस होते हैं। ऐसे लोगों के पिता के धन से अच्छा लाभ नहीं होता है, क्योंकि कई लोग 9th हाउस के साथ साथ 10th हाउस को भी पिता का हाउस मानते हैं। वाणी आपके इम्पैक्ट डालती है आपके बिजनेस पे, आपके फैमिली, क्योंकि वहां से केतु 4th हाउस को भी देखता है। 4th हाउस आपका फैमिली है, आपकी विलेज है, आपकी माता का घर है और आपका घर का सुख देखने के लिए मिलता है। तो केतु डिटैचमेंट है, लेकिन वहां राहु है तो वो डिटैचमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि केतु का इम्पैक्ट वहां पे नहीं पड़ रहा। तो हो सकता है ऐसे पर्सन को अपनी फैमिली से प्यार हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता हो। 6th हाउस उसकी कंपटीशन है, उसकी डिजीज है। हो सकता है कि उसे अपनी बीमारियों से कोई भी इंटरेस्ट ना हो, लोन में इंटरेस्ट ना हो उसको, कि भैया ठीक है जिंदगी चल रही है जैसे चल रही है चलने दो। उसको अपने रिलेटिव से कोई इतना ही खास इंटरेस्ट ना हो, कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में भाग लेने में उसको इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि केतु वहां से आपका डिटैचमेंट शो कर रहा है। जब आप किसी चीज से डिटैचमेंट आपका शो हो रहा है तो वहां से आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, क्योंकि केतु क्या है, केतु अपने आप में स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन जहां जहां उसका एक्सेप्ट पड़ता है तो मुझे देखना पड़ता है कि उसका एक्सेप्ट कहाँ पे अच्छा है और कहाँ पे बुरा है। क्या आपके बोलने का ढंग आपके प्रोफेशन को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका प्रोफेशन आपकी फैमिली को डिस्कनेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है, या आपको हेल्थ इश्यूज कुछ ऐसे हो गए हैं काम के साथ साथ कि जो आप पे इम्पैक्ट की बॉडी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। क्योंकि कई बार कुछ चीजों को जब हम जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो किसी ना किसी चीज का जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे घर तक पड़ता है इम्पैक्ट, चाहे वो हमारी बोलने का ढंग है, हमारा प्रोफेशन है, क्योंकि बहुत सी चीजें मिलके तब एक चीज बनती है। तो यही हिसाब केतु का है। केतु स्पिरिचुअलिटी है। अगर मान लीजिए, डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आप अपने प्रोफेशन से डिटैचमेंट हो जाएगा आपका, तो आप क्या काम करेंगे? ठीक है, अगर आप जॉब में हैं तो ठीक है, 29 आवर्स की, ये 10 आवर्स की, ये 12 आवर्स की आपकी शिफ्ट है, या कुछ भी आप प्रोफेशन करते हैं, तो आपको पता है कि मुझे इतने घंटे आवर्स इसको देने हैं। अगर आप उस आवर्स को कंप्लीट करने के बाद घर आ रहे हैं और घर पे भी उसके बाद आपको ये नहीं पता कि मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, आप गए और आ गए, आपको ये ही नहीं पता कि आसपास मेरे हो क्या रहा है, मेरा बॉस की क्या वैल्यू है, आप इन चीजों से डिटैचमेंट रहेगा। आप वहां के एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। कई बार बहुत सी चीजें अच्छी भी होती हैं, बहुत सी चीजें बुरी भी होती है। आपकी जर्नी कहीं से स्टार्ट हो रही है, कहीं पे एंड हो रही है। तो जहां राहु है वहां से स्टार्ट होता है, वहां जहां केतु वहां से एंड है। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जहां आप हैं वहां पे अपनी वैल्यू जरूर दिखाई देते, क्योंकि जहां आप खड़े हैं वहां पे आपका अस्तित्व है। तो अपने अस्तित्व की पहचान तो आपको भी होनी चाहिए और सामने वाले को भी होना चाहिए। नमस्कार, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।